नमस्कार। आज की इस कहानी में एक लकड़हारा था। वो रोज लकड़ियां काटता था। उसका मालिक उसको रोज के 3 रुपए दिया करता था। रोज के 3 रुपए। 3 रुपए लेते 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 उसका पूरा जीवन लकड़ियां काटने में बीत गया। आज भी मालिक उसको 3 रुपए ही देता है। परंतु आज जब एक नए व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी मालिक को, जब एक नए व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी, तो जो नया व्यक्ति आया उसने कहा, मैं भी आपका काम करना चाहता हूँ, परंतु शर्त मेरी ये है कि मेरी तनख्वाह 30 रुपए होगी। मालिक ने कहा, 30 रुपए महीने की? एक दिन की तनख्वाह 30 रुपए होगी। क्या बात करते हो आप? हमारा पुराना वाला तो 3 रुपए लेता है, बरसों से काम कर रहा है वो। तो नए वाले ने कहा, मेरी तनख्वाह तो 30 ही रुपए है। आप मेरा काम देख लेना और काम देखने के बाद मुझे तनख्वाह दे देना। मालिक को थोड़ा सा विश्वास हुआ उसके ऊपर कि ठीक है, इतने सालों से हमारा पुराना वाला आदमी काम कर रहा है, नए वाले पर भरोसा करके देख लेते हैं। अब जब कोई भी आदमी नया अपॉइंट होता है तो वो अपने ग्रुप में जाके मिलता है। तो वो उस लकड़हारे से मिला जो वर्षों से काम कर रहा था। उसको बड़ी जेलसी हुई उसके साथ कि बॉस ने, मेरे मालिक ने मेरे 3 रुपए से कभी 4 रुपए नहीं किए, और ये नया कर्मचारी आया है, इसको सीधे सीधे 30 रुपए दे दिए। कितना पक्षपात है। देखो आप, कितना पक्षपात किया है मेरे मालिक ने मेरे साथ। मुझे 3 रुपए, उसको 30 रुपए, 10 गुने पैसे बढ़ा के दे दिए इसको। ऐसा क्या देख लिया मालिक ने इसके अंदर? आपको सुनकर हैरानी होगी, क्या देखा उस मालिक ने। मैं बताता हूं आपको। जब दोनों लकड़ी काटने गए तो पुराने वाले ने एक ही पेड़ काट पाया, नए वाले ने 20 पेड़ काट के दिखा दिए। पुराने वाले लकड़हारे ने सिर्फ एक ही पेड़ काट पाया पूरे दिन में, और उसने पूरे दिन में 20 पेड़ काट के रख दिए, और अभी भी उसके पास समय बचा हुआ था। जानते हैं दोस्तों कैसे किया उसने? उसने अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाई। एक पेड़ काटता था, उसके बाद आधा घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे उस पर धार लगाता था। एक पेड़ काटने के बाद वो पेड़ उसका तुरंत कट जाता था, वो धार लगाता था। हर पेड़ को काटने के बाद वो धार लगाता था। दिन में 3 घंटे काम करता था तो 4 घंटे की धार लगती थी उसकी। शार्प द एज ऑफ द एक्स। कुल्हाड़ी की जो एज है, कुल्हाड़ी की जो नोक है, उसको वो धार लगाया करता था। और उस धार का परिणाम ये हुआ कि उसने 20 पेड़ मिनटों में काट दिए। वो कई घंटे तो ऐसे लगा कि बैठा हुआ है, और वो पसीने से लथपथ। पहले वाला, पुराने वाला। शाम को जब मालिक आया तो मालिक ने कहा, ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने काम देखा, कुछ कहा नहीं। उसने महीने भर में इतना काम कर दिया जितना ये, उसने महीने भर में कितने वृक्ष काटे होंगे? एक दिन में 20, महीने भर में 600 वृक्ष। ये एक दिन में एक ही वृक्ष काटता था, ये महीने में 30 वृक्ष काटता था। सिर्फ 30 उसने। यानी आप कल्पना करके देखिए, ये 3 रुपए में एक वृक्ष काटता था। 3 रुपए में एक वृक्ष, वो 30 रुपए में 20 वृक्ष काटता था। कौन सस्ता हुआ? इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, रिवीजन। ये कहानी मेरी बच्चों के लिए डेडिकेट है। रिवीजन करें, आप रिवाइज करें, चीज़ों को रिवाइज करें, देखें, आप पुस्तकों को पलटें, पुस्तकों को खोलें बच्चों। आप देखेंगे
सिलेबस जब रिवाइज करेंगे, सिलेबस को बच्चे, मैंने देखा मुझे तो क्वेश्चन आता है, मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, नहीं, करके देखो, आप उस प्रश्न को हल करके देखो, उसमें सॉल्व करके देखो, देन यू डिफाइन, देन यू डिक्लेयर कि तुम्हें क्वेश्चन आता है। और एक बार आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको 50 बार कर लो। जिस दिन वो पेपर एग्जाम में आए तो तुमको लगे ही ना कि वो पेपर में एग्जाम आया, वो पेपर में मेरा क्वेश्चन ऐसा आया है। आप तुरंत ऐसे ऐसे, जैसे उसने वो था ना लकड़हारा, उसने पेड़ काटता था, वो ऐसे अपने प्रश्नों को सॉल्व करते जाएं आप। उसमें एक कहावत है, वो मैं आपके सामने चरितार्थ करता हूँ। उसने पूछा, रोटी क्यों जली, रोटी क्यों जली और विद्या क्यों न फली? उन दोनों का एक ही जवाब है, फेरी नहीं थी। यानी अगर हम रोटी को फेर देते, रोटी को रिवाइज कर देते, तो वो जलती नहीं, तो वो जलती नहीं। और अगर हम अपनी विद्या को उलट पलट करते, उसको पलटते, पेजों को देखते रोज, तो हमको विद्या फल जाती। तो मेरा सभी बच्चों के साथ एक ही बात कहनी है, पेपर का समय आ रहा है आप लोगों का, रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज कीजिए। अगर आप एक क्लास पढ़ते हो, टीचर पढ़ा के जाता है, उसको 10 बार रिवाइज करो। क्लास में शांत बैठो, जिस समय टीचर आता है उस समय कोई बातचीत नहीं, आप पढ़ो, समझो टीचर को। किसी भी विषय का टीचर आता है, चाहे वो साइंस का है, चाहे मैथ्स का है, चाहे इंग्लिश का है, चाहे हिंदी का है, सभी विषय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस समय एक बच्चा कलेक्टर बनने जाता है, जिस समय एक बच्चा कलेक्टर बनने जाता है, तो वो ये नहीं पूछते तुम्हें हिंदी आती है कि नहीं आती है, वो आपसे सभी विषयों में बात करते हैं। केमिस्ट्री में भी पूछ सकते हैं, बायोलॉजी में भी बात कर सकते हैं आपके साथ, फिजिक्स में भी पूछ सकते हैं आपसे, मैथमेटिक्स में भी पूछ सकते हैं आपसे वो। मेरा सभी बच्चों को, सभी साथियों से यही निवेदन, रिवीजन, शार्प द एज ऑफ द एक्स। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी फिर से बात आपसे, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।